बंगाल में भले ही विधानसभा चुनाव अगले साल हों, लेकिन वहां अभी से ही सियासी जोड़ तोड़ शुरू हो गया है। खास तौर पर वोटरों को साधने का प्रयास हो रहा है। इसलिए पोलराइजेशन की बात नेताओं की जुबान पर चढ़ गई है। इतिहास बताता है कि बंगाल में हमेशा चुनावों में हमेशा खून बहा है। इस बार भी आसार कुछ अच्छे नहीं दिख रहे। चुनाव के लिए मुफीद पिच तैयार अभी से होने लगी है। बंगाल चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चुनाव का काउंटडाउन एक साल पहले ही शुरू हो गया है, लेकिन सियासी बार पलटवार अभी से ही जारी है। ममता बनर्जी इस वक्त लंदन में है, लेकिन इधर बंगाल में हिंदू वोटर्स पर जंग छिड़ी हुई है। क्या पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को सच में टारगेट पर रखा गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब तक हिंदुओं के त्यौहार पर रोक लगती थी, अब हिंदुओं के वोटिंग राइट्स पर भी बैन लग रहा है। आरोप यह है कि हिंदुओं को वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। हिंदुओं को बांग्लादेशी बताकर वोटिंग राइट्स छीनने की बात कही जा रही है। ये आरोप लंबे समय तक टीम ममता बनर्जी पर रहे और फिलहाल पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने लगाए हैं। आरोप लगाते हुए शुभेंदु अधिकारी ने जिले का नाम तक बताया और दावा किया है कि पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में फर्जी तरीके से हिंदुओं के नाम हटवाए जा रहे हैं। 98% हिंदू वोटर का नाम तो सिर्फ हिंदी बोलने के लिए काट दिया गया। यहाँ काल से आज तक 20 लाख से ज्यादा हो गया हिंदू का समाज, सब यूनाइटेड हो गया। सनातन से तो दूसरा बात है, सनातन संस्कृति रक्षा करने के लिए सब एकजुट है, सब एकजुट है, पूरा माहौल बन गया है। टुडे इज ए ऑस्पिशियस डे। द ग्रेट ठाकुर हरिचांद ठाकुर, टुडे is his birthday, 214th. We came here and offered our pranam, regards and faith towards Thakurwadi and Thakur. लेकिन बंगाल में बार बार हिंदुओं का मामला उठता क्यों है? त्योहारों पर बैन तो हिंदू सामने, जय श्री राम का नारा तो हिंदुओं पर कार्रवाई, अब वोटिंग लिस्ट से नाम काटने का आरोप तो भी हिंदू वोटर। तो बंगाल में हिंदू वोटों का गणित समझना होगा। वहीं शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि 39% हिंदुओं ने वोट दिया था। मैं और 5-6% हिंदुओं को बोल रहा हूं कि आगे आएं, घर से बाहर निकलें और हमें वोट दें। वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हिंदुओं की सरकार होगी, बंगाल को जिहादी मुक्त बनाएंगे। 2021 के चुनाव में बीजेपी ने 294 में से 77 सीटें जीती। बीजेपी का वोट प्रतिशत 38.15% रहा। 2001 में ही टीएमसी ने 48% वोट के साथ 215 सीटें जीती। यानी शुभेंदु अधिकारी जिस 6% की बात कर रहे हैं, अगर वो उन्हें मिल जाते हैं तो टीएमसी घटकर 42% पर आ जाएगी, जबकि बीजेपी 44% से अधिक वोट हासिल कर लेगी। शुभेंदु अधिकारी को ये उम्मीद हिंदू वोटर से ही है। शायद यही वजह है कि बंगाल में चुनाव से साल भर पहले ही पोलराइजेशन होता दिख रहा है। हिंदुओं को साधने के लिए बीजेपी सारे दांव पेच आजमा रही है। बीजेपी नेता और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने हाल ही में बड़ा बयान देते हुए कहा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो 200 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं को 3000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने आवास योजनाओं में लाभ और रोजगार देने का वादा भी किया। बीजेपी नेता ने हिंदू मतदाताओं को ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। बंगाल में कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। बीजेपी से ज्यादा बंगाल में संघ भी पूरी तरह से एक्टिव है। भागवत ने 10 दिन से ज्यादा का समय बंगाल में बताया। इस दौरान उनकी एक जनसभा भी हुई। भागवत ने इस दौरे में संगठन से जुड़े कई लोगों से मुलाकात भी की और आगामी चुनाव के लिए जीत का मंत्र भी दिया। भगवा ब्रिगेड मिशन बंगाल को लेकर पूरी तरह से एक्शन मोड में है। दरअसल बीजेपी को लगता है कि यदि उड़ीसा में नवीन पटनायक के एक छत्रराज को खत्म किया सकता है तो ममता के किले में भी सेन लगाई जा सकती है। लेकिन बीजेपी कुछ भी कहे, ममता के गढ़ में कमल खिलाना इतना आसान नहीं है। बंगाल में ममता की जमीनी पकड़ से हर कोई वाकिफ है। सत्ता की हैट्रिक लगा चुकी ममता को सत्ता से बेदखल करना भाजपा के लिए इतना आसान नहीं है। उसे जमकर पसीना बहाना पड़ेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।